So hello everyone, what's up? My name is मोहम्मद फुरकान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो नीट की काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ेगी, और वही डॉक्यूमेंट्स जो नोडल सेंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पर भी उन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मैं उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लेकर आया हूँ, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको पास है वो डॉक्यूमेंट तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। आपके भलाई के लिए कह रहे हैं, इसीलिए लेकर आया हूँ, इतनी मेहनत किया हूँ। तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आइए देखते हैं। तो पहले नंबर पे आता है हाई स्कूल की मार्कशीट, जो कि हर एक बच्चे के पास होगी। हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट तो हर बच्चे के पास होती ही होती है, ठीक है। तो इसकी मतलब इतना लोड लेने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। और थेन आता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड। अगर आपके पास इंटरमीडिएट हाई स्कूल का एडमिट कार्ड रखा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज़रूरत पड़ती नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड थेन आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मतलब टीसी। जब आप स्कूल से पास होकर निकलते हैं, इंटर की मार्कशीट लेते हैं, तो उसके साथ स्कूल वाले आपको देते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। वो आपके पास रखा होगा, उम्मीद है, आशा है। एंड थर्ड आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का कुछ ऐसा रहता है, जैसे आप किसी बीएससी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज बीएससी कर रहे हैं आप कहीं से, और आप नीट का एग्ज़ाम दिए, नीट का एग्ज़ाम दे दिए, आपके नंबर आ गए, तो आप चाहते हैं कि अब हम बीएससी छोड़ के नीट के थ्रू कोई अदर बीएमएस कॉलेज ले लें या एमबीबीएस कॉलेज या डेंटिस्ट बन जाएं। तो ऐसे में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। कॉलेज वाले आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ, आप हमारे कॉलेज से आप दूसरे कॉलेज में माइग्रेट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। एंड थेन आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। हम लोग यूपी वालों का कुछ ऐसा होता है, हालांकि हर किसी के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र हर जगह ज़रूरत पड़ती है, इसलिए निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है, आपके पास होना चाहिए। फिर आता है नीट एप्लीकेशन फॉर्म। नीट का जब आप फॉर्म भरते हैं उस वक्त आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके ईमेल पर आता है, वहाँ से आप निकलवा लें, जो कि आपकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है आगे चल के, तो निकलवा लीजिए। एंड फिर आता है नीट स्कोर कार्ड, जो कि आपके पास हर किसी के पास होगा ही होगा, उसको भी निकलवा लीजिए। नीट एडमिट कार्ड। नीट एडमिट कार्ड आप लोग इतना लोड लेते नहीं हैं कि बहुत पहले दिया था नीट एडमिट कार्ड, अब कौन मांगेगा, लेकिन नीट एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए नीट एडमिट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नीट एडमिट कार्ड के तीन पेज होते हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट वाला जो पेज होता है वो ज़रूरी है, वो तो होना ही होना चाहिए। बाकी सेकंड पे तो नियम और कानून लिखे होते हैं कि जल्दी आइए जल्दी आइए, फिर भी लड़के देर में आते हैं, फिर कहते हैं कि ग्रेस मार्क चाहिए हमको। फिर 11 नंबर पे आता है 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए आपके पास, जो कि 8 क्या मैं कह रहा हूँ 20 फ़ोटो निकलवा लीजिए, क्योंकि अभी आप काउंसलिंग में जाएंगे वहाँ पर भी फ़ोटो लगेगी, फिर नोडल सेंटर पे जाएंगे वहाँ पर भी फ़ोटो लगेगी, फिर स्कूल में जाएंगे वहाँ पर भी फ़ोटो लगेगी, फिर जहाँ जहाँ जाएंगे फ़ोटो ही फ़ोटो लगनी है, वही फ़ोटो लगानी है आपको। फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास रखा हुआ है तो ठीक है, नहीं रखा है तो बनवा लीजिए, क्योंकि जनरल में कुछ ऐसा रहता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ओबीसी या अदर कैटेगरी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए बनवा लीजिए। फिर आता है सीट अलॉटमेंट लेटर। जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, जो आपको नोडल सेंटर पे जाकर जमा करना पड़ता है, तो उस अलॉटमेंट लेटर को भी निकलवा लीजिए। फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आप स्कूल वाले देते हैं आपको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, और स्कूल अगर नहीं है तो आप स्कूल जाइए, वहाँ से मिल जाएगा, इतना कोई इशू नहीं होता है। एंड फिर आता है हेल्थ सर्टिफिकेट। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आता है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ तो आपके पास आधार कार्ड होगा ही होगा, तो कोई इतना लोड लेने की ज़रूरत है नहीं। आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, किसी एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, वोटर आईडी।
एंड देन आता है रजिस्ट्रेशन स्लिप ड्यूरिंग काउंसलिंग। काउंसलिंग जब आप करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो होती है रजिस्ट्रेशन वाली वो आप निकलवा लीजिएगा, वो आपको नोडल सेंटर पे जाएंगे जब तब ज़रूरत पड़ेगी। देन आता है रजिस्ट्रेशन फ़ी स्लिप। जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 2000 जो होता है वो रजिस्ट्रेशन का पड़ता है, तो वो निकलवा लीजिएगा। वो भी वहाँ जब नोडल सेंटर जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। देन आता है सिक्योरिटी फ़ीस स्लिप। जो भी सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं हम लोग, जैसे प्राइवेट का अलग रहता है, कुछ MBBS का अलग रहता है, कुछ गवर्नमेंट का अलग रहता है, कुछ वो भी, लेकिन काउंसलिंग के थ्रू जब सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं ना तो वहाँ काउंसलिंग में वो वाली स्लिप जो होती है वो निकलवानी पड़ती है और नोडल सेंटर पे ले जाके जमा करनी पड़ती है। लास्ट वन इज़ अ गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट तो हर किसी के पास होना चाहिए। बहुत जगह पे गैप सर्टिफिकेट लोग कहते हैं कि यार गैप सर्टिफिकेट है क्या है। गैप सर्टिफिकेट का कुछ ऐसा रहता है, जैसे आप स्कूल से निकले, 2 साल तैयारी की नीट की, 3 साल तैयारी की नीट की, तो वो गैप सर्टिफिकेट गैप जो होता है उसका लिए गैप लगता है। 2 साल का गैप सर्टिफिकेट, 3 साल का गैप सर्टिफिकेट, वो गैप सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। ये हालांकि नोडल सेंटर पर नहीं जमा करना पड़ता पर कॉलेज में ज़रूर जमा करना पड़ता है, इसलिए आपके पास गैप सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो जितने भी डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं उनकी 2 फोटोकॉपी हर किसी की करवा लीजिए। 2, मैं तो कह रहा हूँ 3 करवा लीजिए, क्योंकि हम जब थे तो 3 करवाए थे। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सुनिए। एक जो होगी, एक कॉपी आपकी नोडल सेंटर पे जमा हो जाएगी, एक या 2 जमा होती हैं, मे बी एक ही जमा होती है। फिर एक फ़ोटोकॉपी कॉलेज में आपकी जमा हो जाएगी, एक फ़ोटोकॉपी कॉलेज में जमा होगी। एक जो आपके पास बचती है वो आपके पास फ्यूचर में काम आएगी, क्योंकि आपके जब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपके कॉलेज वाले सबमिट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। इसीलिए आपके पास एक कॉपी जो होगी वो आपके पास रखी रहेगी। उसमें आधार कार्ड भी होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब आपके पास रखा ही होगा, ऑलरेडी रखा होगा। इसीलिए कह रहा हूँ 3 बना लीजिएगा। बाकी आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट हैं आपके पास तो ठीक है, जो डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास उनको जल्द से जल्द बनवा लीजिए। जितने भी हमने सर्टिफिकेट बताए हैं या डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं उनका बताने का मोटिव सिर्फ इतना था कि आपके पास अगर वो सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जाके काउंसलिंग में बहुत सा टाइम है, जाके बनवा लीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।